ओहो! लगता है शर्मा जी का लिंक कुछ निकल गया है। चलिए कोई बात नहीं। राजेश जी आपके पास आते हैं, उत्तर थोड़े छोटे रखेंगे दूसरे इस अंक में। शायद लगता आए हैं, शायद देखता हूँ अगर आ गए हैं तो अच्छी बात। हाँ जी, 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 ठीक है। मैं ले ही लेता हूँ टिप्पणी इनकी अभी। आपका नेट ऑफ हो गया था, तो जी शर्मा जी बात अब सरकार के दमन की तो है, ये बात तो सही है। सच के दमन की भी है, वो भी सही है। पर क्या जनता को झूठ पसंद है? मैंने एक बात कही थी, आप दिल्ली में रहते हैं सर, एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है मैं आपको बताऊं। क्या जनता की इन सब चीजों को टेसिट अप्रूवल है? जनता कहती हाँ। जिस ढंग से मुझे आजकल फोन कॉल्स आते हैं, जिस ढंग से मुझे गालियां दी जाती हैं, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, कल एक के बाद एक एक व्यक्ति ने मुझे 6 फोन नंबर से कॉल करके गालियां दी हैं और मैसेज डाले हैं, ऐसे मैसेज कि मुझे उसे रिपोर्ट करना पड़ा व्हाट्सएप के ऊपर। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्टीमेटली कुछ लोग हैं, पर ये कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी 25-30 करोड़ है सर ये, जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। एक लिटमस टेस्ट बैंगलोर में था, जब मैंने कहा था कि क्या बैंगलोर के टेस्ट इस डिक्टेटोरियल रजीम को पसंद करते हैं क्या? और वहां की 32 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी लेके चली गई वहां पे, बैंगलोर सिटी के अंदर सर, सिटी और उसमें। तो मैंने कहा ये तो सारे पढ़े लिखे लोग, और मैं हमेशा कई प्रोग्राम से मैंने बात की थी कि ये पढ़े लिखे लोगों का टेस्ट है कि उन्हें भारत में ये झूठ, ठगी और मक्कारी वाली सरकारें चाहिए या सत्य वाली सरकारें चाहिए। तो उन्होंने प्रूव किया कि हमें झूठ मक्कारी वाली सरकारें चाहिए। दे आर वेरी हैप्पी विद द डिक्टेटोरियल रजीम। नई दिल्ली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब मैं लिटमस टेस्ट पे आ रहा हूं सर। मैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी अधिकतर सरकारी अधिकारियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है सर, ये भी आप लिख के रख लीजिए सर। बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की सर, ये बहुत छोटी है। अधिकतर आपको वहां पे सरकारी अधिकारी मिलेंगे, मोस्टली क्वार्टर्स बहुत है। आप तो जानते हैं वहां पे लाखों लोग जो हैं वो सिर्फ उन क्वार्टर्स में रहते हैं या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं। ये दूसरा इंडिया का लिटमस टेस्ट है सर। जब चुनाव होगा तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन जीतता है सर, इसका मतलब ये सारे बाबू जो वहां पर रहेंगे, मेरे हिसाब से कितनी वोट संख्या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं नई दिल्ली की, लेकिन काफी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर वहां के बाबू सारे के सारे, जो कि मेजोरिटी में 70-80% तक है टोटल वोट का 70-80% तक बाबू हैं, अगर वो भी इसको अप्रूवल देते हैं और मोदी जी को विक्टोरियस प्रदान कर देते हैं, तो फिर एक बात तो पक्की होगी कि हमारे भारत के नागरिक और जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो सरकारी अधिकारी भी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो भी उन्हीं के साथ में है, झूठ के साथ में है। और सत्य अगर सत्यपाल मलिक को मार रहा है तो मारने दो, किसानों को मारता है तो मारने दो, किसानों पे गोली चलानी है तो चलाने दो, ट्विटर को बैन करना है तो करने दो सर, या यूट्यूब के बाकी चैनल्स बैन कर रहे हैं तो करने दो। हो सकता है हम भी 100 दिन के बाद आपसे बात ना कर पाए, ये भी हो सकता है। तो ये टेस्ट दरअसल जनता का भी तो है कहीं ना कहीं, जो अचल जी बात कर रहे हैं, कि जनता भी तो इस बात को समझे कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर जनता फेल हो जाती है और मोदी जी वापस आते हैं, तो ये मोदी की विक्ट्री नहीं होगी सर, ये जनता का फेलियर होगा कि उन्हें किस किस्म का निजाम चाहिए। शर्मा जी। जी सर, आपने बहुत सारी बातें कही हैं और नहीं, नई दिल्ली राकेश सर ने। कॉन्स्टिट्यूंसी, जी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने जी जानबूझ के उठाया सर, जी जी ये जी मुद्दा जी मैंने टेस्ट जी है सर जी। जी सर, जो आप नई दिल्ली की बात करते हैं, मैं इसी का जवाब दे देता हूं पहले आपको, कि एक बात जो आज के दिन के संदर्भ में है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने डे रूटीन का समय जिन बातों को लगाने से उनका समय खराब होता हो, मतलब अनप्रोडक्टिव हो। आपने नई दिल्ली की बात की, वहां पर जो रिटर्निंग अफसर होते हैं या जो चुनाव को कराने में सहायक होते हैं, वो सारे के सारे दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। आपस में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके पास समय की बाध्यता होती है, उन्हें अपने काम पर सवेरे 9 बजे पहुंचना है, और वहां भी कोई राजनीति की बात ऑफिस में करता नहीं है। सेंसिटिव इशू होते हैं, सत्ता के साथ रहना, सत्ता की हां में हां मिलाना। मेरे अनुभव में जो बात आई है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स चाहे कितने ही खिलाफ हो अंदर से,
भले ही वो चुपके से वोट डाला है, और बाहर आने पर अगर आप पूछेंगे तो वो सत्ताधीश पार्टी का नाम देगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब संविधान के, मैं आप थोड़ी गहरी बात कह रहा हूं, जब हम संविधान के नष्ट भ्रष्ट होने पर पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब जब हम संविधान मर जाता है तब उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो शायद वो लाभ नहीं देता। हम कर रहे हैं संविधान का पोस्टमार्टम उसके मरने से पहले, अभी संविधान जिंदा है। जैसे आप किसी व्यक्ति को कहें मेरी उम्र का हो, चाहे राकेश भाई साहब की उम्र का हो या आपकी उम्र का हो, हमारी उम्र में आते आते घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है। तो सर ये संविधान के घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। ये घुटने या तो रिप्लेस होंगे, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं चपनी, घुटने की जो ऊपर हड्डी होती है उसमें बदलाव की जरूरत है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें बदलाव सोच में चाहिए, क्योंकि हम एक ढर्रे पर चलते हुए आ रहे हैं। मुझे हरियाणा के एक नाम याद आता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के, शायद अशोक उनका नाम था। जैसे महाराष्ट्र में खरे साहब का आपको नाम याद आता होगा। उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने समझौता नहीं किया, कारण उनका पालन पोषण जिस वातावरण में हुआ, शायद वो सत्यपाल मलिक से पहले सत्यपाल मलिक को रिप्रेजेंट करते रहे। सत्यपाल मलिक साहब को अगर आप देखें तो 22 वर्ष से उन्होंने जीवन शुरू किया, 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, 6 पार्टियों में रहे, उन्होंने बहुत सारा अनुभव घाट घाट का जो पानी पिया। अब सीजीआई की आप बात करते हैं तो सीजीआई या तो ऐसे कह रहे हैं कि मोदी जी तू डाल डाल मैं पात पात। उनको ये नाटक हो सकता है करना पड़ता हो मोदी जी को पर्सनली कंसोल करने के लिए। जो मोदी जी की जो स्वभाव है वो ये है कि वो चापलूस लोगों की पसंद की है। उनको, उनके इर्द गिर्द चापलूस लोग हों, उनकी आरती उतार रहे हों, भले ही वो कितने भ्रष्ट हों, वो कंठ तक भ्रष्ट में डूबे हुए हैं, ये बात सिद्ध हो चुकी है। और वो जो बात कहते हैं कि मुझे भ्रष्टाचारी पसंद नहीं, जैसे राजीव जी के बारे में उन्होंने कहा, जो कि एथिकली इतनी खराब बात थी। एक प्रधानमंत्री